हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का 100 नंबर वाले हिंदी में आपका चैप्टर नंबर 8 में जो है सिपाही की माँ। तो हम सिपाही की माँ के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितना लोगों का भी यह क्वेश्चन होगा कि सिपाही की माँ जो है उसमें से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों जाने। तो दोस्तों एक बात हम आप लोगों को बता दें कि बिहार बोर्ड में आपको कौन सा सेट मिलेगा इसकी आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए अगर आप टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं तो आपको कोई भी सेट मिलेगा, तो आप उस सेट का जो है सिपाही की माँ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसका आसानी से जवाब आप लोग दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। यह हमारा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पैर तले की ज़मीन, ऑप्शन नंबर बी लहरों के राजवंश, और ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे, और ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है और प्रमुख पात्रा भी है। ठीक है दोस्तों, एकदम याद रखिएगा और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जाने से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोगों को टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप लोग बिना देखे कमेंट में मारिए। अगर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग बता देते हैं तो फिर सिपाही की माँ का जो चैप्टर का जो आने का क्वेश्चंस का जो टेंशन रहता है उसको भूल जाइए और निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में आपका हो जाएगा मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या वहाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर मानना है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ का रचनाकार, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक, दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक की माँ का नाम क्या है। मानक की माँ का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में कुंती, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फेमस रहता है आपका मानक की माँ का नाम क्या है, तो सेकंड में आता है मुन्नी जो, तो मुन्नी उस मानक की माँ का नहीं, मुन्नी मानक के बहन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा है कि मानक की माँ का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विष्णु। ठीक है, मानक के माँ का नाम विष्णु है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस पत्रिका में संपादक रहे। मोहन राकेश किस पत्रिका में संपादक रहे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सारिका, ऑप्शन नंबर बी सरिता, ऑप्शन नंबर सी स्मारिका, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग के साथ हम भी 365 दिन आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप लोग नहीं उठते होंगे हर दिन 3 बजे, लेकिन हमें आप लोगों के लिए 3 बजे उठना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ की समझ ली, या लोभ समझिए, या जो भी समझना है समझिए, लेकिन बस एक चीज़ के लिए
पेमेंट और कुछ के लिए नहीं, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के लिए इतना मेहनत करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार आए हैं या सिर्फ देख के आराम से अपना फ़ायदा ले रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ हमको भी फ़ायदा दीजिए भाई साहब। आप लोगों को पता है कि मेहनत करने वाले को तो आज न कल फल मिलना ही है। आप नहीं करिएगा तो कोई अगला आदमी करेगा, लेकिन इंसानियत क्या कहता है, हम मेहनत करते हैं तो हमारा मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में है और आप लोगों का मेहनत का फल बिहार बोर्ड के हाथ में है। तो प्लीज़ हमारे मेहनत का फल आप लोग दे दीजिए और बिहार बोर्ड का फल तो आप लोगों को मिलेगा ही बिहार बोर्ड वाला। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सारिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारिका पत्रिका के संपादक रहे मोहन राकेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मनी लिखा गया है, थोड़ा मोड़ा मैनेज करिएगा। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राशन के लिए, डाक गाड़ी में राशन थोड़ी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए और ऑप्शन नंबर डी किसी अन्य कार्य के लिए। दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाने में सहायता करेगा, तो आप इसको बोनस के तौर पे रखिएगा और इस पर ज़रूर थोड़ा मोड़ा मेहनत करिए। बहुत ही ज़्यादा नंबर दे लाएगा आपको और सपोर्ट करेगा आपको ज़्यादा नंबर आपको मिलने में। ठीक है, तो हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए भागती है। और आप ही देखिए ना, डाक गाड़ी के पीछे जाने से राशन थोड़ी मिलता है, पेंशन थोड़ी मिलता है और कोई अन्य कार्य के लिए तनी सस्पिशन आता है, लेकिन चिट्ठी जहाँ आएगा कि आप लोग एकदम कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, पीछे बताइए किए हैं, फिर भी बता देते हैं, क्या कि हमारा बताना काम है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में बिश्नी, ऑप्शन नंबर बी में मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी में कुंती और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस तो बहुत भाग्यशाली होंगे कि आपको सेट में टकराएगा, लेकिन आना तो निश्चित है ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुन्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक विश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक विश्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में पानी, ऑप्शन नंबर बी चाय, ऑप्शन नंबर सी खाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पानी। ठीक है, मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानक बिस्नी का लड़का हुआ और मानक की माँ बिस्नी हुआ, ये सब याद रखिएगा। और अभी तो बहुत टाइम है, तो सबसे अच्छा होगा कि खाली टाइम पे आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है, ऑप्शन नंबर ए मानक की, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की, ऑप्शन नंबर सी चौधरी की और ऑप्शन नंबर डी दीनू की। ठीक है, तो किसकी माँ पागल हो गई है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ पागल हो गई है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में 16 वर्ष। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है,
तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। ठीक है, मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में इंसान के खंडहर, ऑप्शन नंबर बी में फौलाद का आकाश, ऑप्शन नंबर सी आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दरियाई घोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कृति मोहन राकेश की नहीं है। पहले माने कि मिस्टेक हो गया, हम कह दिए कि है। चलिए थोड़ा मोड़ा मैनेज करिए भाई साहब, बड़ा मेहनत तो लगता है लिखने उखने में, पूरा ये हो जाता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा। ठीक है, दरियाई घोड़ा जो है कृति मोहन राकेश की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन तन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए, और जो 10th क्लास में नहीं कर पाए हैं 12th क्लास में करिए, और अच्छा से अच्छा नंबर ला के गाँव वाले को दिखा दीजिए कि भैया हम भी कुछ हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटिवेट करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी को ज़्यादा मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है, एग्ज़ाम जैसे ही करीब आए तो आप लोग मोटिवेशन वीडियो थोड़ा कम देखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़।